हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज ने कहा, प्यारी बेटी, तुम हो तो अल्प वय की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्र पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, शत्रुपा मनु के, देवहूति का धर्म के, अरुंधति वशिष्ठ के, अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, शची इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वाराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने ये तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त जो भी तुम्हें अभिष्ट वर हो वो मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिलिषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के औरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलिखित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे श्वशुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए। सत्य जगत प्रभु, सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली जाऊं, यह वर देने की भी कृपा करें। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक और विश्व से तर जाने का उपाय भी सुनने की मन में बहुत इच्छा है। ये बहुत कौतूहल हो रहा है, अतः आप ये भी बतावें। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कर्मों का जन्म होता है। यहीं के कर्मों को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी जाती है। यहाँ सर्वत्र पुण्यमय क्षेत्र हैं, अन्यंत्र नहीं। अन्यंत्र प्राणी केवल कर्मों का फल भोगते हैं। पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य, ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं होता। उनमें से जो मानव है वही कर्म का जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र सभी योनियों में भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी विशेषता मानव ही सब योनियों के कर्मों का फल भोगते हैं और सभी योनियों में भटकते हैं। वे पूर्व जन्म का किया हुआ शुभाशुभ कर्म भोगते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं और अशुभ कर्म से उन्हें नरक में भटकना पड़ता है। कर्म का निर्मूलन हो जाने पर मुक्ति होती है। साध्वी, मुक्ति 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्वाण स्वरूपा, दूसरी परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा रूपा। बुरे कर्म से प्राणी रोगी होता है, शुभ कर्म से आरोग्यवान। वह अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी, दुखी होता है। कुत्सित कर्म से ही प्राणी अंगहीन, अंधे, बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्म के फलस्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। देवी, सामान्य बातें बताई गईं, अब विशेष बात सुनो। सुंदरी, ये अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है, इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, उन सब जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, वह अपने समस्त कर्मों में प्रशस्त होता है। भारतवर्ष में विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। पतिव्रते, वैष्णव के भी 2 भेद हैं, सकाम और निष्काम। सकाम वैष्णव कर्म प्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकाम वैष्णव कर्मों का फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभ अशुभ भोग के उपद्रव से दूर रहता है। साध्वी, ऐसे निष्काम वैष्णव शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णवों का संसार में पुनरागमन नहीं होता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं।
उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी कालक्रम से निष्काम भक्त बन जाते हैं और भगवान उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न जो सकाम मनुष्य है, वे विष्णु की भक्ति से रहित होने के कारण किसी भी जन्म में विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में आ जाते हैं। भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण आदि सूर्य भक्त शरीर त्यागने पर सूर्य लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म के निरत रहकर शिव, शक्ति तथा गणपति की उपासना करने वाले ब्राह्मण शिवलोक में जाते हैं। फिर लौटकर भारतवर्ष में उन्हें आना पड़ता है। जो धर्म रहित होने पर भी निष्काम भाव से श्रीहरि का भजन करते हैं, वे भी भक्ति के बल से श्रीहरि के धाम में चले जाते हैं। साध्वी जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वे आचारहीन काम लोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते, वे अवश्य नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाला ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं और वहां 14 मनवंतर काल तक रहते हैं। साध्वी यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दुगना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तो वे भी चंद्रलोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य अर्थात दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, धित, फल, जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी 1 मनवंतर तक वे वहां सुविधा पूर्वक निवास कर सकते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें वहां सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को गुवर्ण, गौ, ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्यलोक में जाते हैं। वे भय बाधा से शून्य हो उस विस्तृत दीर्घ लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है, वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गृह दान करने वाले पुरुष स्वर्ग लोक में जाते और वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उन्हें दान गृहस्थ के रजगण हैं। मनुष्य जिस देवता के उद्देश्य से गृह दान करता है, अंत में उसी देवता के लोक में जाता है और घर में जितने धूली कण हैं उतने वर्षों तक वहां रहता है। अपने घर का दान कर देने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुना पूर्त कर्म वापी कूप, तड़ाग आदि के निर्माण के अवसर पर करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में करने से 8 गुना फल होता है। ये ब्रह्मा जी का वचन है। समस्त प्राणियों के उपकार के लिए तड़ाग का दान करने वाला 10,000 वर्षों की अवधि के लिए जनलोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 100 गुना फल मिलता है। वह सेतु का दान करने पर तगाड़ के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाग का प्रमाण 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वह वापी कही जाती है। सत्पात्र को दी हुई कन्या 10 वापी के समान पुण्यप्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है। तड़ाग के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। वापी में कीचड़ को दूर कराने के लिए निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के तपलोक में चला जाता है। सावित्री जो सबकी भलाई के लिए पुष्प उद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में स्थान पाता है।
पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एवं मनवंतर विष्णुलोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल चित्रों से सुसज्जित किया गया हो तो दान से चौगुना फल प्राप्त होता है। शिवी का दान करने से उससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्य से मंदिराकार झूला दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते जो सड़क बनवाता है और उसके किनारे लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला बनवा देता है वह सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारतवर्ष में जन्म पाता है। उसे क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। धर्म रहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं और कर्म भोग के पश्चात फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता तथा तीर्थ की सहायता तथा काव्य व्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये सब कुछ बातें तुम्हें बतला दी हैं, अब और क्या सुनना चाहती हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।